आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। उस समय भी कांग्रेस को साउथ में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान हुआ था नॉर्थ इंडिया में। अब आज उसी परिस्थिति की वो बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस कहाँ है? बिहार में है, उनका वहाँ पे स्वर्गवास हो गया है, उनकी 13वीं हो गई है, उनकी बरसी मन चुकी कई बार। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है 2024 में, और 2024 के बाद जो बरसी हो जाएगी कांग्रेस की पूरे देश में, उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं आनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। आपके नेता राघव चड्ढा ने कहा है 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ गठबंधन हुआ था तब भी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीता था। उनका कहने का मतलब ये है, जिस तरह से इस वक्त बोला जा रहा है विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें जीत सके दिखाने के लिए। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या जो 1977 में जो बात थी क्या वो आज भी वही है? हालात जो उस वक्त थे क्या वो हालात आज भी वही हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 1977 में जो था उससे पहले इमरजेंसी लगी थी जी। और एक समुदाय की, जिनको सनातनी समुदाय कहते हैं, उनके लोगों की पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई थी, दूसरे समुदाय को छोड़ दिया गया था ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहे। और उनका एक मकसद रहा है कांग्रेस का कि सनातनियों को हमेशा ख़त्म करने का। ठीक है, तो एक ये मुद्दा था, दूसरा भ्रष्टाचार मुद्दा था, तीसरा जो है इमरजेंसी मुद्दा था। 3 मुद्दे थे। उस समय की आप परिस्थिति देखिए और आज की परिस्थिति देखिए। उस समय भी कांग्रेस को साउथ में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान हुआ था नॉर्थ इंडिया में। अब आज उसी परिस्थिति की वो बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस कहाँ है? आप बताइए। बिहार में है, उनका वहाँ पे स्वर्गवास हो गया है, उनकी 13वीं हो गई है, उनकी बरसी मन चुकी कई बार। बंगाल में भी उनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी 13वीं हो गई है, उनकी बरसी कई बार 50 साल में मन चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 89 के बाद आज कितने साल हो गए? मतलब 24 लग जाएगा तो 25 साल हो गए। 25 साल में उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है, उनकी 13वीं हो गई, उनकी बरसियाँ हो गई हैं, कई हो गई। अब सुनिए, उसके बाद उड़ीसा बताता हूँ, उसके बाद गुजरात बताता हूँ। तो जब वहाँ पे उनके वोटर ही नहीं है तो वो सत्ता में आएंगे कहाँ से? भाई 40% जनसंख्या यूपी बिहार जो है सत्ता में कांग्रेस, मतलब देखा जाए जनता में कांग्रेस बड़ा उभर के आ रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, बदलनी चाहिए सरकार। जनता का ऐसा मानना है। देखिए, ये जनता का मानना नहीं है, ये कुछ एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है इस देश में। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हर सरकार में होता है, उतना यहाँ बड़ा वो नहीं हो रहा कि कोई घोटाले हो रहे हैं, ये हो रहे। देश प्रगति के पथ पर है और कार्य चल रहा है। अभी देखिए कोई डर नहीं है कांग्रेस, इसको भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है 2024 में, और 2024 के बाद जो बरसी हो जाएगी कांग्रेस की पूरे देश में, उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं आनी। फिर बरसी हो जाएगी। हर जगह आप बरसी करवा रहे हो उनकी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, जनता करवा रही है। देखा जाए भारत जोड़ो आंदोलन के बाद बहुत जगह जो है कांग्रेस आई है। कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया। क्या लगता है और जगह भी तो हो सकता है? 2 अक्टूबर से फिर भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू करने वाले हैं। देखिए, स्टेट के मामले अलग हैं, केंद्र के मामले अलग हैं। आप कई ऐसे स्टेट बता दूंगा जहाँ स्टेट में कांग्रेस जीती है और एमपी में सुपड़ा साफ हो गया। तो ये चलता रहता है। हिंदुस्तान का आदमी बहुत समझदार हो गया है, वो बहुत आगे लेके जाना चाहता है देश को, और देश बहुत आगे जाएगा। ठीक है, और मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा अभी तो। ठीक है, और 2024 में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और देश की जनता भी रहेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है देश की जनता कुछ और ही सोच ले। देखिए, पूरे का पूरा निर्भर तो जनता पे करता है कि क्या होने वाला है। तो जनता ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, जनता की राय देखी जाए, ये भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही गायब हो जाए। तो इंतजार करेंगे ना उसका। 2024 मई का इंतजार करते हैं ना। हाँ, और अभी तो देखिए, अगर एक चुनाव, क्या बोलते हैं उसको, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हाँ, तो ये इंडिया, मतलब इनका गठबंधन तो धुल ही जाएगा, क्योंकि ममता कहेगी स्टेट में तो हम तुम्हें वो सीट दे देंगे, कुछ उसमें नहीं देंगे, एमपी में।
तो फिर वहाँ जूता बजना इन लोगों का बड़े आराम से, और मजा लेना है। हम लोग तो क्या है, वोटर है, हमें तो तमाशा देखना ही देखना है। ठीक है, तो हम तो तमाशा देखने को हाँ तमाशा देखेंगे इन सब का, किसका कुर्ता फटता है, किसकी कुर्सी टूटती है। 9 साल में आम नागरिक के लिए मोदी ने भी कुछ ऐसा खास नहीं किया कि जनता जो उनके पक्ष में बात करे। रोजगार नहीं है देश में, महंगाई देश में इतनी है, उस पे क्या कहेंगे आप? एक बात सुनिए, आज तक कोई एक पीएम बता दीजिए जिसने महंगाई कम की हो। चुन दीजिए, अभी 1947 से बता दीजिए। और 9 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमें जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना है 17 साल वाला। अच्छा। मोदी जी से ही तोड़वाना है वो रिकॉर्ड हमको। अच्छा। हाँ, लेकिन देखा जाए तो रिकॉर्ड हमेशा बनते इसलिए कि वो तोड़ा जाए। ठीक है, ये ठीक है, इसलिए बनते हैं तोड़े। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, देखिए बोलने वाले ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि जो सिलेंडर 200 रुपये कम किया है, हो सकता है आगे जाके 4000 5000 का बिके, तब क्या करेगी आम जनता? महंगाई की बात की जाए, इतनी महंगाई जितनी बीजेपी की भाजपा के राज में बढ़ी है सत्ता में होने के बाद, इतनी महंगाई कहना है जनता का कि 70 साल में जब कांग्रेस राज कर रही थी तब नहीं बढ़ी थी, अभी बढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 रुपये मन गेहूँ आते थे 1947 में, और जब बीजेपी आई ना तो 1600 रुपये थे। अच्छा। तो वो महंगाई नहीं बढ़ी थी? अच्छा। कितने गुना बढ़ी, जरा जोड़िए 47 साल में। और अब 9 साल में 1600 से बढ़ के 2200 रुपये है। तो अब कितने गुना बढ़ा है? अभी तो डबल भी नहीं हुआ 9 साल में, और वहाँ 2 रुपये से बढ़ के कहाँ पहुँच गया? तो ये कौन हिसाब लगाएगा? राघव चड्ढा ने बोला है विपक्ष के पास, मतलब कहना उसका सीधा सीधा यही है कि अगर उस वक्त चेहरा नहीं था, आज भी चेहरा नहीं है, जैसे जनता कहती है कि चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन फिर भी पीएम को जो देखिए, मेरी बात सुनिए, क्या होता है, सांसद मिलके पीएम चुनते हैं जी। जो एक अलायंस होता है उसके सांसद जो जीतते हैं, जिनका बहुमत होता है वो चुनते हैं, चेहरा बन जाता है। ऐसे देवी गौड़ा जी कभी चेहरा नहीं रहे, गुजराल जी कभी चेहरा नहीं रहे, चंद्रशेखर कभी चेहरा नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी बन गए। ठीक है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसके नसीब में बनेगा वो। लेकिन अभी मोदी जी का नसीब चल रहा है, बाकी आप और किसी से पूछ लीजिए। अगर बात की जाए, आपके नेता राघव चड्ढा ने जिस तरह से कहा 1977 में भी कोई चेहरा नहीं था विपक्ष का, उस वक्त सत्ता में कांग्रेस थी, और आज भी विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। अगर उस वक्त जो है कांग्रेस बीजेपी जीत सकती है, तो इस वक्त कांग्रेस भी जीत सकती है, और उनका भी एक ना एक पीएम जो है वो जनता की सेवा में आ सकता है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।